वेलकम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो एटम होता है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम एटम का फॉर्मेशन करते हैं तो जो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, पैरेंट एटम से वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उससे ही हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट हो जाते हैं फॉर्मेशन करने के बाद तो वो रैंडमली मूव करते हैं और रैंडमली जब मूव करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का या किसी तरह का चार्जेस नहीं लगता, तो यहाँ पर वो फ्रीली रहते हैं, वो रैंडमली अपना बिहेव करते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यहाँ पर वो फ्री हो जाने पर यानी कि फॉर्मेशन करने पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेपरेटली मूव करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एटम से, तो वो पेरेंट एटम से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? तो फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस का फ्लो रहता है किसी एक डायरेक्शन के अंदर। अगर आप पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, वो अपने एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं यहाँ पर तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, इस तरफ सारे जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात कर लो या पॉजिटिव की चार्ज की बात कर लो, उनका जो फ्लो रहता है उसका डायरेक्शन वो एक ही तरफ रहता है, एक ही तरफ फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अगर वो पॉजिटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लो, आपको पता है जो पानी आता है ऊपर से नीचे वो एक ही डायरेक्शन में आता है, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। लाइक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, सारे नंबर ऑफ यहाँ पर चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पर जो डिफरेंट है, सो इन अर्लियर टाइम्स जब इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं ढूंढा गया था, जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम नहीं जानते थे, इन अर्लियर टाइम्स when electrons were not known, यानी कि जब पहले के टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, नहीं जानते थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उस टाइम में it was thought that the electric current is constituted due to the positive charges। तो वो लोग मानते थे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस के कारण होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब अर्लियर टाइम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें नहीं पता था, वो नहीं जानते थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब उस टाइम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता था उसी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। सो इन अर्लियर टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन electrons were not known, it was thought that the electric current is constituted due to the flow of positive charges। तो वो लोग मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज का जिस तरफ डायरेक्शन रहता है उसी को ही इलेक्ट्रिक करंट मान के वो चलते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज देते हैं, वो प्रोटॉन यानी कि यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो पहले के टाइम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे इन अर्लियर टाइम्स, तो उस टाइम के अंदर वो लोग जो फ्लो ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में रहते था उसी को ही वो इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर इन अर्लियर टाइम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन
it was thought that the electric current is constituted due to the flow of positive charges, यानी कि flow of positive charges, positive charges जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे that is called electric current. Then after the discovery of the electron, उसके बाद जब डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने लगे सब लोग, पहले नहीं जानते थे तो वो मानते थे कि जिस फ्लो में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करता है उसी को ही वो इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट वाज रियलाइज्ड दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोशन यानी गति, वो गति में आ जाते हैं, वो स्पीड में आ जाते हैं, that is called motion. तो मोशन में आते हैं। It was realized that the motion of electron is responsible for the flow of electric current. तो flow of electric current जब बाद में इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना, तब उनको पता चला कि जो फ्लो रहता है उसका जो मोशन रहता है वो मोशन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन के बारे में वो नहीं जानते थे तब उन्होंने बताया था, तब लोगों ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है जिस डायरेक्शन में रहता है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण वो मोशन होता है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देता है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इट वाज रियलाइज्ड दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्होंने बाद में ये माना कि जो फ्लो रहता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो रहता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है, which is called electron current। तो इलेक्ट्रॉन करंट एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दोनों का डेफिनेशन हमने देखा। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पहले के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे तब उन्होंने बताया था जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनको पता चला, बाद में उसे ढूंढा गया, तब उन्होंने बताया after the discovery of the electron it was realized that the motion of electron is responsible for the flow of electric current। तो flow of electric current because of electron, तो इलेक्ट्रॉन के कारण वो होता है। That's why इन्होंने यहाँ पर बताया जो फ्लो रहता है, जो मोशन रहता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन it was realized that the motion of electron is responsible for the flow of electric current which is called electron current। इलेक्ट्रॉन करंट किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो इसका चार्जेस जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो रहता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। तो फिर से आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट वाज रियलाइज्ड दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डेफिनेशन देखा कि फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात कर लो, नेगेटिव चार्ज के, उनका जो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो रहता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बारे में लोग नहीं जानते थे तब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता था उसी को ही बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब ढूंढा गया, उसके बारे में पढ़ा गया, उनके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया the discovery of the electron it was realized that the motion of electron is responsible, यानी कि motion of electron यहाँ पर responsible रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। तो ये उन्होंने बताया और उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो डेफिनेशन देखिए हमने, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। दोनों के अंदर आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बारे में यहाँ पर बताया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे तो पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो रहता था उसे हम बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ढूंढा गया उसके बाद यहाँ पर उनको पता चला जो मोशन रहता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। ओके बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो ऑफ चार्जेस रहता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट किसे बोलते हैं?
तो पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। देन कन्वेंशनल चार्जेस किसे बोलते हैं? यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ जो फ्लो है वो फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है वो A से लेके B तक, यानी कि यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ, A to B। तो यहाँ पर जो आपको जो फ्लो दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस यानी A से लेके B तरफ का पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है यहाँ पर B to A है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, एज पर द ओल्ड कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इन फिगर आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस का जो यहाँ पर फ्लो है वो A to B है, यहाँ पर जो फ्लो है वो A to B है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल चार्जेस। तो कन्वेंशनल चार्जेस जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है उसे को ही हम बोलते हैं एज पर द ओल्ड कन्वेंशन। जो हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको नहीं पता था, तब जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहता था, जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता था उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है जिस डायरेक्शन के अंदर रहता है, यहाँ फिगर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो A to B है, यहाँ पर A to B है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो B to A है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है यहाँ पर B to A है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो यहाँ पर फ्लो है वो यहाँ से लेके A से लेके B की तरफ रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल चार्जेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर ओल्ड कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस का जिस तरफ फ्लो रहता है उसी को ही हम बोलते हैं दिस फ्लो इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट किसे बोलते हैं उसका डेफिनेशन आपको पता चलना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो रहता है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा, जो लास्ट थियरी में देखा, उसके अंदर यहाँ पर कन्वेंशनल करंट जब डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब नहीं जानते थे, तब पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता था उसी को ही हम बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट, और अभी भी जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रहता है उसी को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से आप पढ़ लो। As per the old convention, the direction of electric current is taken as the direction of the flow of positive charges. This flow is known as conventional current. Then, the direction of conventional current is still follow even after the conventional current is in the opposite to the direction to the flow of electrons. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको याद रखना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस का फ्लो रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A to B जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हो B to A यानी कि जो वो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। तो A to B जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एंड उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशनल करंट आपने देखा, as per the old convention the direction of electric current is taken as the direction of the flow of positive charges। जो पॉजिटिव चार्जेस का जिस तरफ फ्लो रहता है, इन फिगर A to B पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो रहता है, उसी को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। The direction of conventional current is still follow even after the conventional current is in the opposite to the direction to the flow of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रहता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो रहता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्जेस अगर हम यहाँ पर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैं ले रहा हूं इस तरफ, यहाँ पर मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करो तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहेगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। अगर हम फिगर के हिसाब से बात करें तो फिगर के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो है वो इस तरफ है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो चार्ज रहेगा, उसका जो डायरेक्शन रहेगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर
In figure, the flow of electron current in the conducting wire AB is taken from B to A. यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट का जो कंडक्टिंग वायर के अंदर जो यहाँ पर फ्लो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर B to A, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास आउट होके इस तरफ से फ्लो करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रहेगा A to B। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ पर ऑपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन फिगर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इन द कंडक्टिंग वायर। आप यहाँ पर देख सकते हो A to B, यहाँ पर जो कंडक्टिंग वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर B to A, conducting wire AB is taken from B to A, but the direction of the conventional current is considered from A to B। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर फ्लो रहेगा कंडक्टिंग वायर के अंदर वो रहेगा A to B, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा वो रहेगा, ये आप देख सकते हो यहाँ से B to A, यहाँ पर एरो आपको दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो यहाँ पर A से लेके B तरफ मूव कर रहा है, B तरफ फ्लो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन करंट आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एरो दिखाई है, इलेक्ट्रॉन करंट है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट और नेगेटिव चार्ज जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी B से लेके ये A की तरफ मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो कन्वेंशनल करंट किसे बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो रहता है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एज पर जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात की थी उसी तरह यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल ऑपोजिटली मूव करता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा as per the old convention the direction of electric currents is taken as the direction of the flow of positive charges। तो जिस तरह पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो रहता है this flow is known as conventional current, or the direction of conventional current will still follow even after the conventional current is in the opposite to the direction to the flow of electron। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव चार्ज, अगर ये यहाँ पर दोनों का यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखूंगा A to B, तो ये यहाँ पर फ्लो होगा इस तरफ, A इस तरफ होगा, तो यहाँ से लेके B की तरफ ये फ्लो है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्जेस रहेगा वो रहेगा B to A, यानी कि B to A। तो स्टूडेंट बिल्कुल ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं कंडक्टिंग वायर के अंदर। आपने देखा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज जो हो ये यहाँ पर है वो पॉजिटिव चार्जेस A to B फ्लो करेंगे, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगा, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो B से लेके A की तरफ ये मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट, तीनों डेफिनेशन के बारे में हमने देखा। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? तो फ्लो ऑफ चार्जेस का जो फ्लो रहता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देन इलेक्ट्रॉन करंट किसे बोलते हैं? तो जो चार्जेस रहता है उसके अंदर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके हिसाब से फ्लो ऑफ करंट रहता है, यहाँ पर कंडक्टिंग रहता है।